अरे मुझे प्लीज माफ कर देना। सितारे तो बहुत हैं पर आसमान सिर्फ एक। ये उल्लू बना लेना, गधा बना लेना, मामू बना लेना, लेकिन भगवान के लिए मेरी तरह जीरो मत बनाना। भाई तुम हो कौन यार? ये नेटफ्लिक्स का भी तू चमचागिरी कर रहा है। ये वायरल गयानी इंस्टेंट नूडल सब अपना मसाला वसाला लेके बैठे हैं, तेरी फोटो खींचने के लिए। फॉर बीइंग पार्ट ऑफ द बैड्स ऑफ बॉलीवुड। ये वाला कर सकता हूँ? नहीं, ये वाला नहीं कर सकता, कोई नहीं कर सकता। लोग के बेटे सॉरी। अरे वेंसडे को कौन नहाता है यार? कहीं ये मन्नत का सीसीटीवी तो नहीं यूट्यूब पे डाल रहा? मर गई, मार डाला। कंप्लेन है यार। मेरी बीवी आप फ्लर्ट कर रहे हो? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं सर, वो बुलान माना। जी जी। आपको देख के लगता नहीं आप कुछ सैक्रिफाइस कर रहे हो। लिटिल हाँ आसमान। और एक दो सवाल और। अरे मेरी पूजा जैसे। हाँ नहीं, आप मेरी उम्र के लिए तुम बहुत बड़ी हो यार। टू ओल्ड फॉर मी। भाई तो कैसे आ रहा है यार? कर दिया तूने यार, कमाल कर दिया। हीरो को कपड़े उतार कर नचाते हैं। हाँ अरे आप नहीं सर, आप नहीं। ये अब पहचाना या तो बहुत निचोड़ा हमें। बेटे के लिए इतना बोला उसने। पावन धरती का, महाराष्ट्र की, इस पूरे देश की पावन धरती का पापा है ना? तो जर्नलिस्ट हैं तो पहले आपके दिल में बहुत सवाल उतरे होंगे, तो मैं सवालों के पहले ही जवाब दे दूं कि मेरे हाथ को क्या हुआ है। मेरे को शोल्डर में चोट लग गई, थोड़ी सी सर्जरी, छोटी नहीं थी, थोड़ी सी बड़ी थी, तो 1-2 महीना लगेगा मुझे रिकवर करने के लिए, लेकिन नेशनल अवार्ड उठाने के लिए मेरा एक हाथ ही काफी है। एक्चुअली मोस्टली सारी चीजें मैं एक हाथ से कर लेता हूँ। खाना खा लेता हूँ, ब्रश भी कर लेता हूँ, पीछे खुजली होती है तो वो भी कर लेता हूँ। सिर्फ एक चीज में कमी होती है जब मेरे 2 हाथ नहीं होते, और वो है आप सबका प्यार बटोरने के लिए। नहीं, इट्स अ स्वीट थिंग। आप लोग के लिए कह रहा हूँ, प्यार से कह रहा हूँ। कमिंग टू द शो, आर्यन ने जब मुझे बताया कि पापा मैं एक शो करने वाला हूँ बॉलीवुड के ऊपर, रॉ, एजी, और उसमें कुछ मैडनेस होगी, तो मुझे लगा कहीं ये मन्नत का सीसीटीवी तो नहीं यूट्यूब पे डाल रहा। But he was actually creating something fresh and unique, and I'll be honest, it took me a little while to really catch on and catch the tone of the show. But once I did, I was completely drawn in, and honestly, I'm really happy about it. पहले मैं मोना को एक बात बता दूं। हाँ जी। बहुत सालों से कहता आ रहा हूँ इसको कि मेरा फेवरेट शो था जस्सी, उसमें मेरी फेवरेट चीज थी मोना, और आज भी मुझे ऐसा लगता है कि मोना जैसी कोई नहीं। ओए होए, मर गई, मार डाला। एक कंप्लेन है यार। क्या? मतलब इतनी छोटी सी उम्र के अंदर भी ये मम्मी का रोल क्यों करती हो तुम यार? बहुत अच्छा करती हो, लेकिन क्यों करती हो? मेरी बीवी आप फ्लर्ट कर रहे हो? नहीं, बिल्कुल नहीं सर, प्यार से बोल रहा हूँ। शाहरुख, अब मैं क्या बोलूं यार, आप हीरो जवान बन के बैठे हुए हो, तो किसी ना किसी को मम्मी का रोल तो करना पड़ेगा ना। हाउ विल आई गेट द यंगर रोल्स? नहीं, अगली बार हम दोनों करेंगे साथ में। पक्का? प्रॉमिस? 100%। क्योंकि ये ऑन स्क्रीन मम्मी बनना ना बड़ा मेहनत का काम है, सीरियसली। रियली? या एंड सैक्रिफाइस भी। वाह। या तो ना सबको माँ की मेहनत दिखती है, फादर के सेक्रीफाइस किसी को याद नहीं रहते। शाहरुख सर, आई एम टेलिंग यू। विजन साहब, मैं आपको एक बात बोलूं, बुलाने माना। जी जी। आपको देख के लगता नहीं आप कुछ सैक्रिफाइस कर रहे हो। सर ये दिल्ली के छोले भटूरे थोड़े से। आई एम सॉरी, आई टेल यू समथिंग। मैंने ये शो देखा और उसमें विजन सर ने जो एक्टिंग की है फादर की, और मैं जेन्युइनली कह रहा हूँ, मैंने इन्हें अभी तक ऐसा नहीं कहा है। हम साथ में एक बार पहले भी मिले थे जी। बट आपका रोल देख के, आपका किरदार देख के, आपकी परफॉर्मेंस देख के मुझे जेन्युइनली मेरे फादर याद आ गए। सो थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच फॉर परफॉर्मिंग दिस। थैंक यू सर। कितने शौकीन, कितने रंगीन, कितने खुश और हैप्पी लगते हैं। हैप्पीनेस लेकर आते हैं मनोज। रंगीन ऊपर से लेके नीचे तक एक ही कलर है भाई। नहीं है, थोड़ा सा तो है रंग। ये ये तो देख रहा हूँ मैं। अच्छा, मैं आपको एक बात पूछना चाहता हूँ, आप बहुत शरारती हो, तो आपने अपने भतीजे आसमान को भी थोड़ा सा बिगाड़ा है कि नहीं बिगाड़ा है? आसमान मेरे से ज्यादा शरारती है, उसने मुझे बिगाड़ा। मैं तो संस्कारी आदमी हूँ। सुबह के 9 बजे से शाम के 9 बजे तक, और शाम के 9 बजे के बाद लिटिल क्या कहते हो आप? या तो बोतल रहेगी या हम। Thank you मनोज जी। This is the family of आसमान. Please give it up. Thank you for being on stage. अरे भाई कहाँ है यार? अरे स्टेज सज गया, लाइटें लग गई, तू कहाँ है? अरे भैया वायरल गयानी इंस्टेंट नूडल सब अपना मसाला वसाला लेके बैठे हैं, तेरी फोटो खींचने के लिए। तू कहाँ है भाई? राघव, हाँ एक मिनट। हाँ
राघव क्या बात कर रहा है यार? सब लोग हैं। अरे वेंसडे को कौन नहाता है यार? हाँ, राघव बात तो सुन। जल्दी आ सर। सॉरी सर, सर मेरे दोस्त का, सर मेरी जान है सर, ये मेरी जान है। तो दोस्त के लिए हम 2 घंटा वेट करेंगे, कोई बात नहीं, तेरा दोस्त है, हम सारी जिंदगी वेट करेंगे। नहीं सर, ऐसी बात नहीं। लेकिन एक बात बताओ मुझे परवेज, प्लेड बाय राघव, कि यार तुम एक्चुअली करते क्या हो? सब बेस्ट फ्रेंड हूँ। हाँ, नहीं बेस्ट फ्रेंड तो हो, लेकिन करते क्या हो? सब बेस्ट फ्रेंडिंग करता हूँ सर। बेस्ट फ्रेंडिंग करते हो? बेस्ट फ्रेंडिंग। हाँ, ये बेस्ट फ्रेंडिंग होती क्या है भाई? बेस्ट फ्रेंडिंग का मतलब? सर बेस्ट फ्रेंडिंग का जो पहला रूल है, जो मेन रूल है, वो है कि शेयरिंग इज केयरिंग। ओह नाइस, बेस्ट वीक उसका है वो मेरा है, Done. जो मेरा है वो उसका है। होना चाहिए। यस सर, मतलब मेरी गाड़ी उसकी गाड़ी, एब्सोल्युटली, उसकी पार्टी मेरी पार्टी, वेल डन। मेरा पेस्ट उसका पेस्ट, मेरा ब्रश उसका ब्रश, मेरी चड्डी उसकी चड्डी, उसकी गर्लफ्रेंड कहाँ घुस रहा भाई? सर, मेरी भाभी सर। ओह मैं सर आपकी थिंकिंग कभी कभी इधर नहीं कहीं जा रही है। तू जैसे बोल रहा था मुझको आ रहा, चड्डी वड्डी बोल रहा था तू करके। हाँ सर, सो बेसिकली सर, कटिंग द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, ओके, हीरो वीरो अपने घर में होगा, परवेज के लिए, मेरे लिए वो मेरा बेस्ट फ्रेंड है सर। क्या बात है यार, क्या बात मतलब है यार। पक्की आ रही है सर। आपका फोन आ रहा है। नहीं बेटा, ये तेरा ही होगा। कॉमन सेंस मेरी। आसमान, हम्म। हाँ आसमान। और एक दो सवाल और। अरे सर एक मिनट। अरे भाई क्या बादलों में अटका हुआ है क्या? आजा भाई। भाई अरे शो शुरू हो गया यार, पीठ घिसने के लिए साबुन नहीं मिल रहा है। व्हाट द हेल सर, सर इसको बहुत इंपॉर्टेंट काम है। आई एम सॉरी सर, मेरे दोस्त के आगे कुछ नहीं सर। आई एम सो Absolutely. आई लव आसमान। Give it a fun first. Come on everyone. तुम लोग को बुलाया क्यों है? इसलिए क्योंकि एक हाथ से ताली नहीं बजती यार। तुम मजाओ ना। Yes. अच्छा, Anya, as the manager of the top star of the country, Asman Singh, what are some of the things that you tell him? क्या कहती हो तुम उसको? एक्चुअली सर मैं उसको सिर्फ एक चीज कहती हूँ, किसी की भी मत सुनो, Okay. किसी का कहा मत करो, और किसी के भी इशारों पर मत नाचो, सिवाय अपने मैनेजर के। जो मैं कहूँ सिर्फ वही करो, उसके सिवाय और कुछ मत करो। थोड़ा सा वन साइडेड हो गया, मेरी पूजा जैसे। हाँ? अच्छा मुझे ये बताओ सीरियसली, इस काम में तुम्हें क्या क्या याद रखना पड़ता है? इतनी बिजी लाइफ है, ये भी करना है वो भी करना है, तो क्या क्या चीजें याद रखती हो तुम? आई मीन बहुत कुछ। उसकी लाइनें याद रखनी पड़ती हैं, उसका स्केड्यूल याद रखना पड़ता है, उसके एक्सक्यूजेज याद रखनी पड़ती हैं, उसके गर्लफ्रेंड्स याद रखने पड़ते हैं, उसके सीक्रेट गर्लफ्रेंड्स याद रखने पड़ते हैं। कभी कभी एक्चुअली सर मुझे लगता है कि मैं उसकी मैनेजर नहीं, उसकी माँ हूँ। Not at all. Actually मैं बताऊं, तुम माँ हो या मैनेजर हो, मुझे तुम बहुत स्वीट लगती हो। So God bless you. Let's hear it for Anya, the manager. बट इन दैट केस आपके ऑपोजिट कोई रोल मिल सकता है? नहीं, मेरी उम्र के लिए तुम बहुत बड़ी हो यार। too old for me. Thank you so much. I'm joking. Ladies and gentlemen, let's hear it for Seher Bamba as Karishma Talwar. भाई तू कैसे आ रहा है यार? तूने शो में इतनी अच्छी एक्टिंग की है, तू सुपरस्टार आदमी है। अपना हाइट देख, अपना स्टाइल देख, अपने गुड लुक्स देख, अपनी बॉडी देख। मैंने इसका शो देखा, इतना अच्छा काम करता ना ये लक्ष्य, लेकिन इसको ना स्टार की एंट्री नहीं देनी आती। अगर आप 2 मिनट बोलें तो मैं इसको स्टार की एंट्री सिखा दूं यार, प्लीज। रन अप स्टेयर्स। ठीक है। जब मैं तेरे को इंट्रोड्यूस करूं तो एकदम हीरो की तरह बाहर निकल, सॉलिड से बाहर। ठीक है सर, चमक डन है, करके, डन है। धरती का सीना फाड़ के बाहर निकलना मेरे को। सर ये वाला कर सकता हूँ? नहीं, ये वाला नहीं कर सकता, ये sorry. कोई नहीं कर सकता लोग के बेटे। सॉरी। God bless you. Rasha, and I'm going to call you Laksh. ये हो गया ना यार, स्टार वाले। सर आया थोड़ा वाइब आया। बहुत ज्यादा वाइब आया मुझको यार, सीरियसली मैं तो फैन ही बन गया तेरा एकदम। थैंक यू सर। पर एक बात बता मुझको यार। हाँ जी। तू जब आया तो तेरे को ऐसा क्यों स्टार की तरह बिहेव नहीं करता? इतना सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड सा रहता है। सर वो क्या है ना कि मुझे स्टार बनने का कोई शौक नहीं है। क्या मत कर रहा है? तुझे स्टार नहीं बनना है? मतलब तेरा कोई इंटरेस्ट ही नहीं है स्टारडम में? नहीं सर, बिल्कुल नहीं। बट ऐसा क्यों है यार? वो क्या है ना सर, सितारे तो बहुत हैं, लेकिन आसमान सिर्फ एक। या अरे क्या बात है, क्या बात है। ओ बड़े तालियां बजाओ यार, क्या लाइन मारी है यार। इरशाद, इरशाद यार, कमाल कर दिया तूने यार, कमाल कर दिया अपने पास। अरे यार क्या बात है, क्या बात है सर। मतलब गालिब अपनी कब्र से उठ के आवा की है भाई। कमाल की बात है। काम करते, बाजू को चांस देते, हम लोग जरा बाहर पे चलते हैं। हाँ सर, एब्सोल्युटली। सर वील मीट यू एट द बार्स। आई विल कम आफ्टर प्रैक्टिसिंग दिस ग्रेट डायलॉग। यस सर। मैं मिलता हूँ तुमसे। थैंक यू सो मच। वो क्या है ना सर,
सितारे तो बहुत हैं पर आसमान सिर्फ एक। यस, पैसा फेंको, तमाशा देखो। हम वो हैं जो अपनी पावर से सबको लॉन्चेस पर बुलाते हैं, पिक्चर बनाते हैं, हीरो को कपड़े उतार कर नचाते हैं। हाँ, अरे अरे आप नहीं सर, आप नहीं। बट प्रोड्यूसर टू प्रोड्यूसर एक बात कहूं प्लीज। अगर इज्जत से रहोगे तो हीरो बना दूंगा, वरना एक दिन मैं जीरो बना दूंगा। क्या बात है यार, मैं भी प्रोड्यूसर टू प्रोड्यूसर एक बात कहूं कि सर आपको जो भी बनाना बना लेना, उल्लू बना लेना, गधा बना लेना, मामू बना लेना, लेकिन भगवान के लिए मेरी तरह जीरो मत बनाना। ये I get it, it's funny. Very funny. आप लोग क्यों हंस रहे हैं? हाँ? What's so funny? हाँ? All of you look terrible. सबसे पहले तो इनके कपड़े बदलवाइए। मैं करता हूँ सर, आइए। हेलो हेलो, आप हैं कौन भाई साहब? The biggest OG of Bollywood. Music! No music. कोई बात नहीं. Ladies and gentlemen, तालियां, तालियां, big round of applause for. भाई तुम हो कौन यार? मैं कौन हूँ? जी पूछ रहे मैं कौन हूँ? अब पहचाना? या वो जरज सक्सेना, यस। हाँ, पूरी दुनिया को पता चल जाएगा, 190 कंट्रीज को पता चल जाएगा। राइट? 190 कंट्री। या ये नेटफ्लिक्स का भी तू चमचागिरी कर रहा है। 190 कंट्रीज को पता चल जाएगा, बच्चे बच्चे की जुबान पर एक ही नाम होगा। क्या नाम है तुम्हारा? अरे यार समझो नहीं सर, जरज सर। जरज सक्सेना। तालियां तालियां फॉर जरज सक्सेना। गो ऑन एवरीवन। सो गौतमी, आप रियल लाइफ में भी एक बहुत बड़े स्टार की पार्टनर हैं। इस सीरीज में भी आप सुपरस्टार की पार्टनर हैं और खुद भी आप इतनी बड़ी स्टार हैं। थैंक यू। तो ये आप ये हाउ डू यू कीप दीज थिंग्स वर्किंग? लाइफ में आपको इतनी ग्लैमर आने के बाद भी कोई तकलीफ होती है, कोई प्रॉब्लम्स होती हैं? हाउ डू यू? Can I tell you, Shahrukh? जी। Glamorous life की problems बहुत कठिन होती है. Really? And you know there are real struggles. Like for example, today my chopper didn't land because of the weather, and I had to come in a Lamborghini. In a Lamborghini, yeah. I mean, just imagine how stressful that is. Do you understand how heavy this is? I know. And you know, I had a wardrobe malfunction. I'm so I sorry. couldn't find my Cartier and my 20-carat ring. I had to go ahead with a Bulgari and a 6-carat ring. अरे So deep and so heavy, you know. I hope you're serving some champagne, are you? I don't know. I'm. Oh, you're not. Don't worry. I've carried some top-class champagne. You know, that's me. I need to de-stress, detox, and... My God, Anu, you are so perfect. Really? Yeah. How? You're so perfect for the next season of The Fabulous Lives of Bollywood Wives. Shahrukh, you're too funny. No, I'm not being funny. Monica, please take note. Thank you so much, Gautami, for being part of this. Thank- मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, बहुत सालों से हमारी दोस्ती है। हम 30 साल से एक दूसरे को जानते हैं। जब पहली बार मैं मुंबई में आया था तो मुझे याद है जुहू की मैं गाड़ी में जा रहा था तो मुझको एक इतना हैंडसम आदमी मैंने लाइफ में नहीं देखा था। ब्लू ग्लासेस पहन के खड़ा था, बॉबी देओल। उसकी पिक्चर आने वाली थी बरसात। And I was like, यार, I wish I can be like him. And I've met him since then. We became friends. और उन हीरोज में से है, उन दोस्तों में से है। मेरी खुशी, मेरे दुख में वो हमेशा मेरे साथ रहा है। Ladies and gentlemen, he's a genuine superstar. We are so happy for each other whenever we do well, and we're always together whenever we misstep. God bless him. Please give the roundest cheer, the loudest cheers, and the biggest round of applause for the one and only super duper star and my friend Bobby Deol as Tez Tarrar Ajay Talwar. 30 साल से Bob. First of all, thank you for being here and waiting. I know how busy you are, and all of you actually, Gautami, thank you for waiting. 30 साल से जैसे मैंने बताया हम साथ में काम कर रहे हैं। हम इतने फॉर्मल हैं नहीं, बट मैंने कभी ऐसा सोचा भी नहीं था कि हमारे देखते देखते हमारे अपने बच्चे हो जाएंगे और कभी हम अपने बच्चों के साथ काम कर रहे होंगे। But I want to say this from the bottom of my heart. I genuinely want to thank you with all my love and informality, and thank you for the fact that you've made this show happen with my son Aryan, and you brought so much warmth, so much love, so much gravitas, and so much dignity for the show. So thank you so much, Bobby, for being part of the Bats of Bollywood.
Hey, Shahrukh, this is also today is the 20th of August. It's a special day for me also because जैसे शाहरुख कह रहा था हमारे बच्चे हैं इसी इंडस्ट्री में आना चाहते हैं अब आर्यन आ रहा है और this day becomes so special for that because I can feel what's going through you in your heart at this moment. I'm feeling it too because I've seen Aryan when he was younger. Then I met him when he became older one day, and the kind of person he was when I met him, the way we spoke, shared a few things here and there, but I just felt there's something magical about him, as if he was ready to conquer the world, you know. And today's the day, you know. I'm here, Pads of Bollywood, and I still remember I got a phone call from Red Chillies. And they said, Aryan's doing this show, would you like to come and meet? I said I would do it, I don't need to hear it. But Aryan said he wanted to narrate it to me, and I went there, I sat for 7 hours, heard the whole script, but more than the script, I was just looking at Aryan, and the conviction he was narrating to me. You know, it was just like, I was just so happy because हम लोग चाहते हैं कि हमारे बच्चे में वो टैलेंट हो हम वो कर पाएं और it's such a fear we live with, you know, because हम लोग एक अपनी कहानी है हमारी हम कहाँ से कहाँ पहुँचे हैं लेकिन मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि I'm just so lucky to be a part of this show. You know, it is one of the best shows, not because it's my show, Aryan's show, Shahrukh's show, but I've seen it and it could have been this, it's just massive. Every actor in the show has performed so well. They are all good actors, but it's the director who handles and gets the best out of them. It's not easy. It's very difficult to get the emotions, what you write on paper about each character. And the way Aryan has done that, it's just amazing. You know, everybody from mature characters to younger characters, he's just brought out the best out of everyone. वो अलग बात है बहुत निचोड़ा हमें बहुत मेहनत करवाई हमसे लेकिन मैं बस देखता रहता था बोलता था वन मोर आई सेड हाँ कोई बात नहीं बेटा वन मोर ऐसे मुझे लगा शुरू में तो लगा कि कुछ कम वन मोर करवाएगा लेकिन उसके वन मोर बंद ही नहीं हुए but I'm just happy to be here and I wish the best to all of us. Thank you to you also, to all of us, yes. Thank you so much, Shahrukh, for the love and everything, man. I'm just blessed that I know all of you. No, thank you so much, Bob. और मैं एक बात बताऊं, एक दिन रात को भी फोन किया मुझे बॉबी ने आजा यार बहुत टेक्स ले रहे हैं यार प्लीज अब मुझको जाना है thank you very much. But I'm genuinely grateful and I hope this show turns out as well as what all you've done and Gautami ji has done, all the cast and crew that we met. So I want to allow you to go off this stage telling everybody this one is a genuine friend and a genuine superstar. Let's give it up for Bobby Deol and Gautami ji. Thank you so much. उसको जब खुद बेस्ट एक्टर में मिला तो इतना उसने नहीं स्पीच दिया मेरे बेटे के लिए इतना बोला उसने ही इज टू लविंग एंड टू काइंड तो इस वक्त मैं खुश हूँ नहीं मैं नर्वस हूँ वरिड हूँ एंग्शियस हूँ नहीं मैं इम्प्रेस्ड हूँ प्राउड हूँ नहीं एक्चुअली मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ जेन्युइनली इस मुंबई की पावन धरती का महाराष्ट्र की इस पूरे देश की पावन धरती का जिसने मुझे 30 साल तक ये मौका दिया कि मैं आप लोगों को एंटरटेन करने की कोशिश कर सकूं और आज बहुत स्पेशल डे है क्योंकि इसी पावन धरती पर मेरा बेटा भी अपना पहला कदम रख रहा है बहुत अच्छा लड़का है जैसे सब बाप को लगता है बहुत मेहनती है क्योंकि हमने घर में उसको सिर्फ 1-2 बातें ही सिखाई हैं कि बॉक्स ऑफिस का सक्सेस गारंटी नहीं होता क्रिटिक्स के पॉजिटिव रिव्यूज गारंटी नहीं होते बट मेहनत में 100% एंड फुल टाइम गारंटी होती है सो आज जब वो आपके सामने आएगा और अगर आपको उसका काम अच्छा लगे तो उसके लिए प्लीज़ तालियां बजाइएगा आप अगर अच्छा लगे लेकिन उस तालियों के अंदर थोड़ी सी दुआ भी रखना थोड़ी सी प्रार्थना भी रखना और जैसा मैंने पिछली बार भी कहा जब मैं आप लोगों से मुखातिब था कि जो प्यार आप लोगों ने मुझे दिया है इतने सालों से उसका 10, 20, 30, 40 दूसरा होता तो आगे नहीं बढ़ता 50, 60, 70, 80, 90, 100, 150% भी प्यार हो तो उसी को देना लेडीज एंड जेंटलमैन आई एम गोइंग टू कॉल ऑन स्टेज
the creator and the director of the Bads of Bollywood, Aryan Khan. थैंक यू। आज मैं बहुत नर्वस हूं क्योंकि आज मैं पहली बार आप सबके सामने स्टेज पर आया हूं और इसीलिए 2 दिन और 3 रातों से मैं ये स्पीच बार बार लगातार प्रैक्टिस किए जा रहा हूं। इनफैक्ट मैं इतना नर्वस हूं कि मैंने टेलीप्रॉम्प्टर पे भी लिखवा दिया है और जस्ट इन केस यहाँ की बिजली चले जाए मैं कागज के टुकड़े पर भी लिख कर लाया हूं टॉर्च के साथ। और अगर तब भी मुझसे मिस्टेक हो जाए तो पापा है ना, और अगर इस सब के बाद भी मुझसे गलती हो जाए मुझे प्लीज माफ कर देना, ये मेरा फर्स्ट टाइम है। ये शो बनाने का सिर्फ एक ही मकसद था कि बहुत सारे लोगों को बहुत सारी जगहों पर बहुत सारा एंटरटेनमेंट पहुंचा सके। 4 साल की मेहनत, अनगिनत डिस्कशंस और हजारों टेक्स के बाद ये शो अब फाइनली रेडी है और मैं उन लोगों को थैंक यू बोलना चाहता हूं जिनके बगैर ये शो बनाना नामुमकिन था। नेटफ्लिक्स की पूरी टीम, स्पेशली मोनिका और तानिया, रेड चिलीज की पूरी टीम, टी सीरीज एंड भूषण जी, मेरे को क्रिएटर्स मानव और बिलाल, मेरी ईपीज अक्षत, बॉनी और ऑफ कोर्स माय होल कास्ट और मेरा पूरा क्रू। और अब मैं अपनी मां को स्टेज पर बुलाना चाहूंगा फॉर प्रोड्यूसिंग दिस शो एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली फॉर प्रोड्यूसिंग मी। और अब मैं आप सबसे कहना चाहता हूं और अब मैं आप सबसे कहना चाहता हूं और अब मैं आप सबसे कहना चाहता हूं और अब टेलीप्रॉम्प्टर बंद हो चुका है और अब मेरे पास बोलने को कुछ नहीं, तो अब जो भी बोलेगा आई होप मेरा शो बोलेगा। और पापा thank you. God bless you all. Thank you so much, Aryan. Thank you, Gauri, for producing the show. And I think it's only apt just before the preview, I'll just like to call the whole cast and crew once on stage so you get a chance to take pictures with all of them.